भाई तुम्हें लग रहा होगा ना कि ये फाइनली हमारे सीयूईटी के एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, अब तो हम आराम करेंगे, कॉलेज जाने की तैयारी करेंगे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसे सपने सजा लिए होंगे। बट तेरे 1000 में से 1000 मार्क्स भी आ जाए ना, तब भी तुझे तेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा अगर तूने काउंसलिंग पोर्टल्स में रजिस्टर नहीं किया तो। अब तुम्हें अलग अलग यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग के लिए खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, अलग अलग दोबारा से फीस देनी पड़ेगी। जी हाँ, ये पूरा प्रोसेस रहता ही है। देखो भाई, एनटीए ने जेई और नीट के लिए तो एक कॉमन पोर्टल बना दिया कि भैया तुम जाओगे, एग्जाम दोगे एंड सब कुछ आगे हो जाएगा। बट सीयूईटी के लिए पिछले 4-5 सालों से देयर इज नो कॉमन पोर्टल। तुम्हारे को अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए ना, तो तेरे अगर 1000 में से 1000 भी आ गए, बट तूने डीयू का जो सीएसएएस है, जो कि भाई कुछ या तो कुछ दिनों में या फिर कुछ हफ्तों में खुलने वाला है, सीएसएएस पोर्टल, जिसके थ्रू ही तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। लाए 900 से ऊपर मार्क्स ले आए बट वो नहीं भरा, तो तुम चाहे गिड़गिड़ा भी दो, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूईटी के बेसिस पे तेरे को एडमिशन नहीं देगा। बट हाँ, डीयू ना तुम्हारे को क्लास 12th के बेसिस पे भी एडमिशन देता है, कितने मार्क्स आए हैं तुम्हारे उसके बेसिस पे, ठीक है। अब अगर तुम्हारा सीयूईटी अच्छा नहीं गया है या फिर तुमने सीयूईटी का फॉर्म ही नहीं भरा और तुम पूरा साल ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तुमको डीयू में एडमिशन चाहिए, तो उसका एक अलग रास्ता होता है, ठीक है। हाँ, तुम्हारे को डीयू का ऐसे ठप्पा मिल जाएगा, बट हाँ वो ऐसा नहीं है जैसे कॉलेज लाइफ तुम इमेजिन करोगे, ठीक है। सारी चीजें बताने वाली हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी के फॉर्म भी ओपन होने वाले, इनफैक्ट क्लोज भी होने वाले, तुम्हारे को कुछ पता ही नहीं चलता है। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि प्लीज सब्सक्राइब करके रखो भाई। मैं हर साल 50,000 से भी ज्यादा बच्चों की हेल्प करती हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी दैट सीनियर। मैं देखो पहली बैच थी सीयूईटी की और मुझे लिटरली कोई गाइड करने के लिए नहीं था, मैंने सारी गलतियां कर करके सीखी है एक एक चीज, ठीक है। और हर साल बच्चों को गलतियां करने से बचाती हूँ। तो अगर तुम अपने ड्रीम कॉलेज पहुंचना चाहते हो, हिट दैट सब्सक्राइब बटन। बच्चे मुझे लिटरली बोल रहे हैं कि दीदी हमारा तो सीयूईटी का पेपर ना बहुत अच्छा गया है, अब डीयू हमें कब बताएगा कि हमारे को कौन सा कॉलेज मिला है, कितने मार्क्स आए हैं। अरे भैया प्लीज 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 ये गलती मत करना। मैं तुम्हारे को ना आज थोड़ा डांटने भी आई हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ क्या होगा। जैसे ही तुम लोगों का सीएसएएस पोर्टल ओपन होगा, मैं अपने चैनल पे बताऊंगी, फटाफट से जाना। पहले ही दिन कोई भी रजिस्टर नहीं करेगा, क्योंकि बहुत चेंजेस होते हैं, बहुत ग्लिचेस होते हैं, और फिर तुम रोते रहोगे दीदी करेक्शन विंडो कब आएगी। भैया वेट करना है, ठीक है। जब मैं बोलूंगी हाँ अब भर दो तुम, तब तुम्हें भरना है, ठीक है। कोई जल्दीबाजी करेगा नहीं, ऐसे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस नहीं है यहाँ पे कि जो जल्दी भरेगा उसको टॉप का एसआरसीसी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे को फी पेमेंट करनी होती है, एंड देन तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, वो सब वेरीफाई होने लग जाते हैं। और इस प्रोसेस में बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे हर साल रिजेक्ट कर देता है डीयू, इसी वजह से, क्योंकि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स गलत है, ये है वो है। तो भाई इस टाइम वेस्ट करने की जगह अपने डॉक्यूमेंट्स को प्लीज करेक्ट कर लो। आधार कार्ड में तुम्हारा नाम, तुमने जो एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था, मम्मी पापा का नाम, ये वो सब कुछ मैच होना चाहिए। तुम किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उन कैटेगरी के सर्टिफिकेट, सारे प्रूफ्स तुम्हारे पास होने चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। प्लीज गैदर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एंड इफ यू वांट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, उसकी एक वीडियो मैं अभी से बना दूं, क्योंकि एक दिन पहले तू सोचेगा ना कि कल फॉर्म भरना है तो आज मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लूं, रिजेक्ट हो जाओगे बाहर। आज ही मौका है, अभी से ही मौका है इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने का। सो इफ यू वांट अ वीडियो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है। तो तुम्हारे फिर डॉक्यूमेंट्स को पूरा ऐसे चेक किया जाएगा, पूरा ए टू जी एक एक शब्द को मैच किया जाएगा। उसके बाद तुम्हारा इन्हीं बीच में आ जाएगा सीयूईटी का रिजल्ट, तो सीयूईटी का रिजल्ट भी तुम्हें देखना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगी, बहुत सारी चीजें। पता है मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे टाइम पे भी नॉर्मलाइजेशन हुई थी, मेरे अच्छे खासे मार्क्स बन रहे थे, बट मेरे 40 मार्क्स कम हो गए नॉर्मलाइजेशन की वजह से। मतलब तुम समझ रहे हो, मेरे आंसर सही थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन की मेरा आसान था किसी का डिफिकल्ट था, तुमने मेरे 40 मार्क्स कम कर दिए भाई। ये हुआ था मेरे साथ लिटरली, एंड आई वाज फीलिंग सो सैड कि अच्छा मुझे अगर तुम डिफिकल्ट वाला पेपर भी दे देते ना, तब भी मेरे इतने मार्क्स आ जाते। तुमने 40 मार्क्स किस बेसिस पे कम किए। बट फिर हम कलेश भी क्या ही करें, एनटीए तो एनटीए, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस उसको डालना ही है। इतना चेंज चल रही है कि तुमने आराम से क्लास 10th पास आउट करी, उसके बाद तुम्हारे सामने 3 स्ट्रीम्स का ऑप्शन था, फिर तुमने एक स्ट्रीम चूज करी, फिर 12th तुमने पेपर दिए, तुम्हारा रिजल्ट आया, फिर तुम सीयूईटी दे रहे हो, उसके बाद तुम सपने से जा रहे हो कॉलेज में ये करेंगे वो करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। बट एक्चुअली जो तुम्हारा मैं कहूँ स्ट्रगल है, या मैं कहूँ ये जो कॉलेज तक पहुंचने की जर्नी है ना, वो अब शुरू होने वाली है। और ये आगे आने वाले 1 से 1.5 महीना तू जो जो डिसीजन लेगा, तू मेरे को फॉलो करने का डिसीजन लेगा नहीं लेगा, वो सब तेरे उस पर इम्पैक्ट करेगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि यू शुड हैव अ सीनियर जो तेरे को ना ऐसे मुंह पे बता दे। मैं तो तुम्हारे मुंह पे बोल रही हूँ कि तुम गलतियां करोगे ये, और मैं तुम्हारे को उन गलतियों से बचा सकती हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करके चलना, ठीक है। वही चीजें है। तो भाई ए टू सी सब चीजें मैं तुम्हें समझाती हूँ, ठीक है। अब मैंने तुम्हें तो बता दिया कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद सब्जेक्ट मैपिंग होगी। मैंने चिल्ला चिल्ला के कम से कम 10 से 15 बार तुम्हारे को ये चीज बोली है कि जो जो सब्जेक्ट तुमने 12वीं कक्षा में पढ़े थे, जो जो सब्जेक्ट तूने 12th के बोर्ड में दिए थे, सिर्फ वही तू अपने सीयूईटी में देना, अगर तुम्हारे को सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करना है। क्योंकि डीयू ने सीधा सीधा बोला हुआ है कि सब्जेक्ट मैपिंग होगी, यानी कि अगर तूने पूरा ऐसे कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे क्लास 12th में, और तूने दे दिया सीयूईटी शाणा बन के कि भाई मैं तो ह्यूमैनिटीज में पॉल साइंस करूंगा, और तूने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स दे दिए,
रिजेक्ट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेप आता है इस प्रेफरेंस फिलिंग। भाई तुम कौन सा कोर्स एंड कौन से कॉलेज से करना चाहते हो वो तुमने प्रेफरेंस बनानी होती है, ठीक है। अब भाई डीयू में 70 से ऊपर कॉलेजेस है, ना जाने कितने कोर्सेज है, तो तुम्हारे को बहुत लंबी ऐसे प्रेफरेंसेस बनानी होती है प्रॉपर्ली, ठीक है। हर कोई बोलेगा मैं बताता हूँ मैं बताती हूँ, बट तुम्हें इधर उधर घबराने की जरूरत नहीं है। पहली तो बात तो तुम्हें खुद से रिसर्च करना है, दूसरा एक ट्रस्टेड सीनियर पे आ जाना, ठीक है, जिससे एक्चुअली में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, सीयूईटी देके पहुंचे हैं वो वहां तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने खुद सीयूईटी दिया, आई क्रैक दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई स्टडीड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो प्लीज फॉलो दो सीनियर्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुमने ना थोड़ा सा ऐसे शाणापंती नहीं दिखानी है यहाँ पर भी, कि मैं सिर्फ 3 कॉलेजेस को भर देता हूँ, 4 कॉलेजेस को भर देता हूँ। तेरे मार्क्स ही अगर वहां पे लाई नहीं करेंगे ना तो तेरे को एक भी कॉलेज नहीं मिलेगा। और फिर हर साल बच्चे यही रोते हैं, हमने तो 5 भरे थे दीदी, हिंदू, हंसराज, एसआरसीसी, और मार्क्स आ रखे होते हैं उनके 1000 में से 600। भाई ऐसे थोड़ी है कि तूने प्रेफरेंस डाल दी तो तेरे को मिल ही जाएंगे, तेरी कट ऑफ में भी तो बैठनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें ए टू जी मैं तुम्हें समझाऊंगी कि कैसे प्रेफरेंस फिल करवाना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। वो सारी लिस्ट भी मैं तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर लूंगी, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज भी होते हैं, तो गर्ल्स के लिए कौन से कॉलेजेस को ऊपर रखना सही रहता है, बॉयज के लिए वो ऑप्शन ही नहीं होते हैं। तो बहुत ऐसे ना तुम्हारे को कस्टमाइज करके बनानी होती है वो लिस्ट। तो आई हेल्प यू इन ऑल दैट। मैं वेबिनार, सेमिनार सब कुछ कंडक्ट करूंगी, ठीक है। उसके लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट करूंगी। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स ली थी, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने मेरे को भाई बोला था कि थैंक यू सो मच दीदी, ये है वो है, ठीक है। मैं न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर जो होता है ना, तुम सबने सुना होगा, वहां पे भी मेरी ऐसे आई हुई थी फोटो, ठीक है। तो आई हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि भाई तुम ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होएगा, उसके बाद जाके तुम्हारे कॉलेज अलॉटमेंट होंगे। तुम जाओगे, सबमिट करोगे, फिर पहला राउंड निकलेगा, तुम देखोगे कॉलेज आया है नहीं आया है, क्या हुआ है। कई बच्चों को नहीं मिलता है, फिर ऐसे निराश हो जाते हैं, बट कुछ को मिल जाता है, फिर वो एकदम खुश हो जाते हैं। फिर ऑप्शन होता है कि भाई तुम्हारे पास अगर मान लो तुमने 100 भरे थे कॉलेजेस की लिस्ट में, पूरा ऐसे कॉलेजेस एंड कोर्सेज की, उसमें से तुम्हारे को 10th प्रेफरेंस जो थी तुम्हारी वो मिल गई। फिर तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, फ्रीज करना चाहते हो, या ऊपर जाना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो, ठीक है। फ्रीज का मतलब बस ये कॉलेज हो गया, मेरा तो डन है, मेरे को इसी कॉलेज में जाना है। या फिर तुम इधर जो 1 to लेके 9 के बीच में कॉलेजेस है उनमें ट्राई करना चाहते हो, ठीक है। तो वो वाला पूरा प्रोसेस होगा। उसके बाद फिर जाओगे, जिन बच्चों को नहीं मिला उनको तो डायरेक्टली सेकंड राउंड में जाते हैं, फिर सेकंड राउंड होता है, कई बार थर्ड राउंड होता है, स्पॉट राउंड होता है। तो वो साथ के साथ में तुम्हारे हर चीज में अपडेट्स देती रहूंगी, साथ साथ स्ट्रैटेजी बताऊंगी, ताकि तू तेरे ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाए। देखो मैं चाहती हूँ कि तू तेरे ड्रीम कॉलेज में पहुंचे नो मैटर व्हाट, ठीक है। एंड आई विल हेल्प यू इन दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, चलो ये तो सीयूटी का पूरा हो गया। जो मैं कह रही थी ना, डीयू भी एडमिशन देता है तुम्हें तुम्हारी क्लास 12th के बेसिस पे, तो वो सिंपल है, डीयू एसओएल एंड एनसी वेब। तुम्हारे को उनकी वेबसाइट पे चेक करते रहना है, मैं यहाँ पे वेबसाइट्स डाल रही हूँ दोनों, ठीक है। एनसी वेब आर फॉर द गर्ल्स ओनली, एंड एसओएल में तो सब आ सकते हैं। इसमें तुम्हारे ऐसे रेगुलर क्लासेस नहीं होती है, ओपन से पढ़ रहा हूँ होता है ना, वही है। बट एट द एंड ऑफ द डे डीयू का टैग मिल जाता है, डीयू का ठप्पा मिल जाता है, तो वो वाली चीज है, ठीक है। अगर सीयूईटी अच्छा नहीं गया, पूरा साल बर्बाद नहीं करना चाहते हो, या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी करो, ऐसे कॉलेज का लाइफ नहीं जीनी है, तो तुम इन सब में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी अनदर ग्रेट ऑप्शन है कि तुम अगर कोई साइड हसल कर रहे हो तो भी तुम इनमें जा सकते हो, ठीक है। बाकी सीयूईटी अगर दे रहे हो तो भाई जी जान से, अगर तुम्हारे अभी भी पेपर बचे हुए, मेहनत कर ले बेटा नॉर्मलाइजेशन में ना, वरना लग जाएगी, क्योंकि मेरी लग गई थी नॉर्मलाइजेशन में। और मैंने बोलता यार तुम मुझे को डिफिकल्ट वाले पेपर भी दे देते, मैं कर लेती, बट वो नहीं सुनते फिर बाद में ये सारी चीजें, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप तुम्हारे को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। बहुत लंबी जर्नी है, एंड तक साथ रहूंगी, तुझे तेरे ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा के रहूंगी, ठीक है। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करके चलना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन, कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट, और इफ यू हैव एनी अदर डाउट, बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। प्लीज सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।